मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम टेंस की जो सीरीज चल रही है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस सीखेंगे। इससे पहले प्रेजेंट के चारों भाग सीख लिए थे और पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू सीख लिया है। आज अपन सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आशा है कि आप टाइम टू टाइम जितने भी टेंस करवाए हैं साथ में तैयार कर रहे हैं और इसी प्रकार से आप तैयार करते रहिएगा। आइए चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले हिंदी पहचान, पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान। वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी आदि शब्द आए। और इसमें जो खास बात बताने की है वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कभी भी अकेला नहीं आता है। इसके साथ में एक सेंटेंस और जुड़ा हुआ होता है और वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस दोनों साथ में इसलिए आते हैं कि भूतकाल में दो कार्य हुए। एक कार्य के होने से जो पहले कार्य हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। भूतकाल में दो कार्य हुए, दोनों कार्यों में से जो कार्य पहले होता है वो तो है पास्ट परफेक्ट टेंस का और जो बाद में होता है वो है पास्ट सिंपल टेंस का। यानी उसमें ये बताया हुआ होता है कि ये कार्य होने से पहले वो कार्य पूर्ण हो चुका था, तब वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। वैसे सेंटेंस आपको समझाने के तौर पे अगर लिया जाता है तो वो भले ही अकेला ले लो एक सेंटेंस केवल पास्ट परफेक्ट का, लेकिन जो आपको ब्लैंक्स फिलअप करने के लिए दिया हुआ होता है उसमें दो सेंटेंस श्योरली दिए हुए होते हैं। इंग्लिश में जो फॉर्म ऑफ द वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की वो है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है परफेक्ट टेंस तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस की इंग्लिश। अब देखिए आप ये जो सेंटेंस जो आएंगे वो किस प्रकार से किस फॉर्म में आएंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसके जो सेंटेंस बनाने के फॉर्म है वो बता देता हूँ। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। प्रश्नवाचक में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आता है स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये बन गए तीनों सेंटेंस। अब इसी के साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि जो सेंटेंस होंगे परफेक्ट टेंस के पास्ट परफेक्ट टेंस के उसमें दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, उनका क्रिएशन किस प्रकार से होगा और कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा इसके अंदर। तो उसके लिए भी मैं
वो सेंटेंस लिख देता हूं। परफॉर्मर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कुछ पार्ट आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा बिफोर। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये तो है पास्ट परफेक्ट टेंस और ये है पास्ट सिंपल टेंस। अब देखिए ये है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। आपको याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताता हूं कि इस ट्रिक से आप याद रखना कि बिफोर का मतलब पहले होता है, तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा और बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आएगा। अगला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर और इधर आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर का मतलब पहले होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर से पहले आएगा और आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर के बाद में आएगा। यानी दोनों ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं और बीच में अगर ऑप्शन दे दिया तो बाद वाले में तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फिल अप करना है और पहले वाले में पास्ट सिंपल टेंस फिल अप करना है। अगर ब्लैंक्स दिए हुए होते हैं दो और दोनों में पहले अगर बिफोर दिया हुआ है तो पहले बिफोर से पहले वाले ब्लैंक्स में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस फिल अप करना है और बाद वाले में पास्ट सिंपल टेंस फिल अप करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा टिल या अनटिल के साथ भी वो पास्ट टाइम से रिलेटेड कुछ दिए होता रहता है और भावानुसार ऑलरेडी का भी यूज किया जाता है। वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेन जो चीज है आपको पास्ट परफेक्ट समझने के लिए ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब ये चीजें आप एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वीडियो पॉज करके आपको ये चीजें लिख लेनी चाहिए और जब भी आप वीडियो देखते हैं एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये वीडियो देखना शुरू करते हैं जो आपको ग्रामर करवाई जा रही है तो उससे पहले आप पेन और पेंसिल अवश्य लेके बैठे ताकि जो भी चीजें हैं वो नोट करके रख लो और फिर याद करो ताकि बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़े। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस करके बताता हूं और ये बीच वाला मैं पार्ट साफ कर देता हूं आपके लिए। एग्जाम्पल है मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले
ट्रेन जा चुकी थी। ध्यान देना, इसमें दो कार्य हैं, एक तो मैं स्टेशन पर पहुंचा और एक ट्रेन में। अब ये देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ और कौन सा कार्य बाद में हुआ। तो इसमें दो कार्य है, उसमें पहले वाला कार्य है मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, यानी मैं स्टेशन बाद में पहुंचा, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले कौन सा कार्य हुआ, ट्रेन जा चुकी थी। तो ये तो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, और ये होगा मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, ये होगा पास्ट सिंपल टेंस का। और पहले के लिए आपको पता ही है, इसके लिए आता है बिफोर। अब अगर अपन बिफोर से इनको ऐड करेंगे तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस लेंगे तो किस प्रकार से इसकी इंग्लिश बनेगी, ये समझने की चीज है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रामर का काम हो तो प्रैक्टिस करने से ही आपकी इसमें पारंगतता बढ़ेगी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस इस प्रकार के कीजिए ताकि आप इसमें बहुत ही पारंगत हो जाए। सबसे पहले अपन इसका बनाएंगे, क्योंकि बिफोर काम में लेना है, बिफोर से पहले आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ट्रेन जा चुकी थी, तो इसका बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट है, जाने का कार्य कर रहा था ट्रेन, तो ट्रेन। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ट्रेन हेड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। बिफोर, अब बिफोर के बाद आई रीच्ड ऑन द स्टेशन, बिफोर आई पहुंचने के लिए होता है रीच, और सेकंड फॉर्म आएगी इसकी रीच्ड ऑन द, before I reached on the at station। स्टेशन के लिए अपन है एट का में ले लेते हैं, सही, यानी किसी जगह पे जाते हैं तो उसके लिए एट स्टेशन। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन आफ्टर वाला, ये बिफोर वाला है, वापस एक बार समझा देता हूँ। दो कार्य वे थे बीते हुए समय में, उनमें से एक कार्य जो पहले हुआ वो था ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले जो बिफोर से पहले आता है फर्स्ट परफेक्ट टेंस, ट्रेन हैड गॉन लिख दिया, उसके बाद में अपने लिखा है बिफोर, और बिफोर के बाद में आई रीच एट द स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पर, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले, यानी मैं स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी मैं स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। उसको इसी रूप में अपन कह सकते हैं, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। हिंदी में चाहे सेंटेंस किसी प्रकार से, इंग्लिश में ऐसे ही होगा। अगला लेते हैं, दूसरा एग्जांपल है वर्षा रुकने के बाद मैं घर पहुंचा। अब देखिए बाद में के लिए आफ्टर, इसमें भी दो कार्य, एक तो वर्षा रुकी और एक में घर पहुंचा। तो
पहले कार्य कौन सा हुआ? वर्षा रुकी। और घर पहुंचने का कार्य कौन सा हुआ? बाद में। जो कार्य बाद में होता है इसमें आफ्टर के बाद में लेंगे अपन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी अभी इसमें देखना है कि कार्य जो पहले हुआ है वो यहाँ रहेगा, इसके बाद कार्य जो पहले हुआ है वो आफ्टर के बाद में आएगा। पहले कौन सा कार्य हुआ? वर्षा रुकने का कार्य। वर्षा पहले रुकी, इसलिए मैंने ये सेंटेंस दिया है ताकि आपको ये चीज, आफ्टर का मतलब तो बाद में होता है लेकिन हमेशा ध्यान रखना पास्ट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पहले होता है। तो जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। हाँ, आफ्टर का मतलब बाद में होता है लेकिन जो कार्य पहले हुआ वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। तो वर्षा रुकने के बाद पहले कार्य वर्षा रुकी और फिर बाद में मैं घर पहुंचा, तो ये तो आएगा आपके पास्ट सिंपल टेंस में और ये आएगा आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखने की है। अब अपन इसकी इंग्लिश बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये है, पास्ट सिंपल टेंस का ये है। देखिए, पास्ट सिंपल टेंस पहले लेंगे क्योंकि आफ्टर के पहले लेंगे पास्ट सिंपल टेंस और बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस ले रहे हैं, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का है। मैं घर पहुंचा बाद में, तो ये पहले लेंगे। आई reached home after वर्षा रुक चुकी थी। वर्षा रुकने के बाद यानी वर्षा रुक गई थी। आफ्टर रैन हैड, रुकना को कहते हैं स्टॉप। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप ये पूरा सेंटेंस पहले लिख करके और फिर बाद में ये लिख सकते हैं, पर इसमें ये चीज याद रखना कि अगर इसका क्रम तोड़ेंगे तो अपन को कोमा लगाना पड़ेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्षा रुकने के बाद मैं घर पहुंचा। आई रीच्ड होम आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड, यानी ये हैड स्टॉप्ड यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आया और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल टेंस आया। और एक चीज ध्यान रखना, पास्ट परफेक्ट टेंस की खासियत है बीते हुए समय में दो कार्य है। जो कार्य पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट टेंस का, जो कार्य बाद में हुआ वो पास्ट सिंपल टेंस का होता है। इसमें देखिए, वर्षा पहले रुकी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, और घर बाद में पहुंचा तो ये पास्ट सिंपल टेंस का। पर आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल टेंस आता है। इसलिए इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए करना है। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की जरूरत है इनके, तो देख लीजिए। और इस प्रकार से आप खुद इनको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव किस प्रकार से बदलते हैं तो वो चीज मैं बता देता हूं। अब इनमें आप जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस वाला है, इसमें हैड है वो पहले लिख देंगे। हैड द रैन, हैड रैन सॉरी ट्रेन वाला है, हैड रैन गॉन बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन। और इसमें आई रीच्ड होम आफ्टर रेन हैड स्टॉप्ड, तो इसको अगर बदलेंगे तो डिड ले सकते हैं और इसको बदलेंगे तो अपन हैड पहले ले सकते हैं सब्जेक्ट से, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है विशेष। अब देखिए, अपन ये टेंस है जो इसके आगे और भी अपन सेंटेंस करेंगे, इस प्रकार से आप समझते रहेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जो चीजें आपको इसमें बताई गई है वो आप आराम से तैयार कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।